दो ही दिन महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। दो दिन महत्वपूर्ण है। कौन से? एक वो दिन जिस दिन हमारा जन्म हुआ वो, और दूसरा कौन सा दिन महत्वपूर्ण है? हमारा जन्म किस लिए हुआ, ये जिस दिन लोगों को समझ में आएगा ना, वो दिन महत्वपूर्ण है, याद रखना। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मेरा जन्म कब हुआ ये दिन महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मेरा जन्म क्यों हुआ ये जिस दिन मुझे समझ जाएगा वो दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सदगुरु जी ने इसका उत्तर दिया, आप क्यों जन्मे? सदगुरु जी कहते हैं कि सवाल करें, आप क्यों जन्मे? सदगुरु जी कहते हैं कि ये जो चैतन्य शक्ति प्रकट हुई वो क्यों प्रकट हुई? आनंद का आस्वाद लेने के लिए, आनंद भोगने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया। किसने? परमेश्वर ने कहिए या चैतन्य शक्ति कहिए। ये जो उपाधि धारण की, ये जो व्यक्त रूप धारण किया, ये किस लिए? आनंद का आस्वाद लेने के लिए। आप कहेंगे कैसे? दोबारा सवाल आएगा, कैसे कह सकते हैं? सही है, सवाल कीजिए आप, सभी सवालों के जवाब है हमारे पास। आपने अगर प्रकृति में देखा हर जगह, तो हर तरफ आनंद बट रहा है, आनंद बट रहा है, हर तरफ आनंद बांटा जा रहा है और आनंद लुटाया जा रहा है। हर तरफ सूरज प्रकाश रूप से आनंद बांट रहा है, समंदर बादल के रूप में आपको पानी दे रहा है, आनंद बांट रहा है। सभी लोग आनंद, वृक्ष, पेड़ आपको आनंद दे रहे हैं। पेड़ तो एकदम ही अनोखी चीज है, वे आपको सब कुछ देते हैं, खुद कुछ भी नहीं रखते, खुद सिर्फ उगाते रहते हैं, उगाते रहते हैं। ये उगाने का तरीका भी कितना अनोखा है, और वो फल, फूल, छांव सब कुछ आपको देते और आप पर आनंद की बरसात करते रहते। सच कहूं तो हम भी आनंदित ही होते हैं। ये एक गहरा विवेक है। सदगुरु जी ने अध्यात्म में और एक विवेक बताया, वो कौन सा है? असल में हम आनंद में ही होते हैं, लेकिन हम ही स्वयं को दुखी करते हैं। सब नया सा लग रहा है ना? अब नया तो लगेगा ही। आप कहेंगे हम और खुश, हमारे पास तो दुख भर भर के, और आप कहते हैं कि हम खुश हैं। हम असल में आनंदित ही होते हैं, लेकिन हम अपने आप के लिए दुख का निर्माण करते हैं। अब सदगुरु जी हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है। ये शरीर है ना, ये जो भी करता है ना, उसमें से आनंद व्यक्त होता है, आनंद का उत्सर्जन होता है, आनंद का प्रक्षेपण होता है। उदाहरण देता हूं, आप आंखों से देखते हैं, ये सारी सृष्टि हम देख पाते हैं, सभी को हम देख पाते हैं, ये आनंद है ना या नहीं? वो आपको कब पता चलता है जानते हो? जब आपकी आंखों का कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है, अंदर से डर लग रहा होता है। ऑपरेशन यदि सक्सेसफुल नहीं हुआ और अगर आंखों से दिखना यदि बंद हो गया तो क्या होगा? तब सीने में डर बैठ जाता है, डर। तब तक आंखों का महत्व जानते थे क्या हम? तब तक आंखों का महत्व नहीं था हमें। हम देखते हैं, सहजता से देखते हैं, इसलिए उसका महत्व नहीं है। सारी चीजें जो हम करते हैं ना, चलते हैं, ये असल में आनंद का लक्षण है, आनंद का। पैर को चोट लगने के बाद देखिए, पैर जब टूटता है और जब 1 महीना प्लास्टर में घर पर रहने की नौबत आती है, तब पैरों का महत्व पता चलता है और हम चल सकते हैं। ये आनंद है, इसका साक्षात्कार होता है हमें, याद रखना। आंखों का ऑपरेशन होने के बाद साक्षात्कार क्या होता है? अरे देख पाने में कितना आनंद है, देखने को मिल रहा है। अरे तो क्या इतने दिन तुम्हें नहीं मिल रहा था? इतने दिन भी आप देख ही पा रहे थे, लेकिन आपको उसका महत्व नहीं था, क्योंकि जो है उसकी कोई कीमत नहीं, जो है उसका विस्मरण है हमेशा, और जो नहीं, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए डेल कार्नेजी ने कहा है कि आई वॉज अनहैप्पी व्हेन आई हैड नो शूज, आई हैड ब्लूज व्हेन आई हैड नो शूज। आई हैड ब्लूज यानी मैं दुखी था, when I had no shoes, until upon a time I saw a man who had no legs. जब तक मैंने ऐसा मनुष्य नहीं देखा था कि जिसके पैर ही नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा तब मुझे पैर है, इसकी मुझे खुशी हुई। इतने दिन मेरे पास शूज नहीं है, इसलिए मैं दुखी था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे पास पैर है, भगवान ने इतने सुंदर पैर दिए, तब मैं खुश हुआ। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं? हमेशा नीचे देखते हैं। नीचे नहीं, हम ऊपर देखते हैं। हमसे ज्यादा
अमीर कौन है, हमसे ज्यादा गाड़ियां किसके पास है, किसकी तरफ हम देखते हैं। यानी हम हमेशा क्या करते हैं, हम ऊपर देखते हैं और डिप्रेस होते हैं। डिप्रेस, जरा नीचे देखना सीखिए, यानी इंप्रेस हो जाओगे। हम जब ऊपर देखते हैं लोगों की तरफ, हमसे जो बेहतर है उनकी तरफ देखते हैं, तब हम डिप्रेस होते हैं। और मुझे ये नहीं मिला है, नीचे देखिए ताकि इंप्रेस हो जाओगे। क्यों इंप्रेस हो जाओगे, अगर मेरे पास कम से कम इतना तो है, और जितना है उससे ज्यादा पाने की कोशिश करते करते लालच और वासना, इससे मनुष्य एक दिन थक जाता है और मर जाता है। उसका लालच और उसकी वासना कभी खत्म नहीं होती। एक बेडरूम हासिल करने की कोशिश करता है, कुछ ही दिनों में वो ऊब जाता है कि एक बेडरूम से क्या होगा, दूसरे के पास देखो तो 2 बेडरूम्स है, उसके पास 3 बेडरूम्स है। ऐसे करते करते वो लोन लेता है, उस लोन को चुकाता है। ये करते करते एक दिन वो गुजर जाता है, सब कुछ छोड़कर। सारी 2 बेडरूम्स 3 बेडरूम सब नीचे ही रह जाती है और ऊपर चला जाता है। सच कहूं तो आपके पास कितनी बेडरूम्स है, कितने रूम्स है, इससे ज्यादा घर वालों के मन में एक दूसरे के लिए कितनी जगह है, इससे ज्यादा महत्व है।